जितनी भी मिडिल ईस्ट की ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, कुवैत, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, कतर, ओमान और बहरीन, इन सब की इकोनॉमी 1960 से पहले सिंपल थी। 1970 के बाद ऑयल प्रोडक्शन बहुत तेज हो गई। सऊदी अरामको और इसके अलावा बाकी अदर कंपनीज ने ऑयल की मैसिव प्रोडक्शन स्टार्ट की। गल्फ कंट्रीज की इनकम अचानक से बढ़ गई और आज के टाइम पे मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी बन गई है। 1980 से 2000 के दौरान और भी ज्यादा मॉडर्न डेवलपमेंट हुई। ऑयल मनी से न्यू सिटीज डेवलप हुई। यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। बैंक्स, एयरपोर्ट्स, हाईवेज, स्काई स्क्रैपर्स बिल्ट हुए। दुबई, अबू धाबी जैसी मॉडर्न सिटीज का राइज हुआ और आज के टाइम पे मिडिल ईस्ट एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन गया है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, हत्ता के वार भी ऑयल के गिर्द घूमती है। बट दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये ऑयल जिस पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिपेंड्स है, ये सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही क्यों बहुत ज्यादा पाया जाता है? देखें, तकरीबन 200 से 300 मिलियन साल पहले आज का मिडिल ईस्ट जमीन नहीं था। यहाँ पर ज्यादातर हिस्सा समंदर था और इसी समंदर में छोटे छोटे जानवर और पौधे मौजूद थे जिन्हें प्लैंकटन और एल्गी कहते हैं। और जब ये मर जाते थे तो समंदर की तह में जमा होते जाते। फिर टाइम गुजरने के साथ साथ इन मुर्दा चीजों के ऊपर मट्टी और पत्थर के लेयर जमा होते गए। नीचे बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर की वजह से करोड़ों साल बाद ये चीज आहिस्ता आहिस्ता ऑयल और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है, मिडिल ईस्ट की जमीन की स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा परफेक्ट थी। अंडरग्राउंड पत्थर इस तरह बन गए कि नीचे ऑयल के जखायर जमा होते गए। दूसरा, मिडिल ईस्ट का ऑयल जमीन के नीचे इतना गहरा नहीं होता जिसे निकालना इजी होता है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा ऑयल पाया जाता है।